हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। आज का काफी महत्वपूर्ण हिंदी से लेकर के जैनेंद्र कुमार जी का साहित्यिक परिचय आपको यहां पर समझाने वाला हूं। किसी का भी परिचय लिखते समय सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि हम लेखक परिचय लिख रहे हैं या कवि परिचय। जब आप कवि परिचय लिखते हैं बच्चों, तो कवि परिचय में कविता शब्द का प्रयोग बार बार प्रयोग करते हैं कि कविता में इन्होंने इस रस का प्रयोग किया, इस अलंकार का ये छंद है। लेकिन जब आप लेखक परिचय में पहुंचते हो तो कविता शब्द का, यानी एक कविता के बारे में आप नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कवि परिचय एक कविता का रचना करते हैं। लेकिन लेखक परिचय आप नाटक लिखते हैं, एकांकी लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, रिपोर्टाज लिखा जाता है, संस्मरण, ये सब चीजें लिखा जाता है। तो आप लोग जैसे लिखोगे कि भाई जैनेंद्र जी का जो स्थान है, विशेष उपन्यासकार थे, कहानीकार, नाटककार, इन्होंने अपना विशेष योगदान हिंदी साहित्य में दिया, इसलिए इनका अविस्मरणीय स्थान है। इनका योगदान हमेशा सरल भाषा और सरल शब्दावली के कारण हमेशा प्रमुख है, ऐसा आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है, कविता मत लिख देना। मतलब काव्य में ऐसा मत लिख देना कि कविता में इन्होंने इस रस का, छंद का, कविता शब्द प्रयोग नहीं करना। ये चीज आपको नोट रखना है। मैं क्या कहने जा रहा हूं वो समझ रहे हैं ना, जो आपके फीलिंग को अंदर तक पहुंचा रहा है। मैं भाई वो शब्द को नोट कर लो कि आप जैनेंद्र कुमार जी का समझ गए भाई कि साहित्यिक परिचय, दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। मतलब इनके बारे में यदि कहा जाए तो ये लेखक हैं, और लेखक में हम नाटक, एकांकी और उपन्यास ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक। तो दो रचनाएं में कैसे याद करना है। परख सुनीता, दो, एक लड़का एक लड़की थे, इनको बड़ा ही टॉर्चर किया गया, तो एक रात वो फांसी लगाने के लिए जा रहे थे। ऐसा ट्रिक से याद करना है। परख सुनीता लड़की थी, एक रात फांसी। ये आपके चार इनकी रचनाएं हैं। हम ज़्यादा रचना भी नहीं लिखते ना। अब आपके एग्जाम के नज़दीकियां बढ़ते हुए हम ध्यान में रखते हैं कि आप उतना ही पढ़ो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। बाकी तो पूरे साल आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए खूब पढ़े होंगे। अब आपको उतना ही पढ़ना है जो आपके, है ना, करीब में आपको भैया जो जरूरत है, ठीक। परख सुनीता, एक परख लड़का था, सुनीता लड़की है। अब एक रात उन्होंने निर्णय लिया। अब क्या निर्णय लिया आप समझ सकते हो। ऐसे में ट्रिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। भाषा शैली में क्या लिखना होता है कि भाषा किस प्रकार से, भाषा सरल, सहज, कठिन, किस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया, और उनमें शैली कौन कौन सी है। तो भाषा में यदि देखा जाए तो जैनेंद्र कुमार जी ने सरल भाषा का भी प्रयोग किया और कठिन भाषा। मतलब दो प्रकार से भाषा देखने को मिलता है। एक उपन्यास कहानी में देखने को मिलता है जो बिल्कुल सरल और सरल है। लेकिन जो निबंध में उन्होंने अपनी रचना की तो उसमें जो भाषा है वो चिंतन की प्रधानता है, विचार की प्रधानता है। और जब चिंतन और विचार पर कोई चीज लिखा जाता है तो थोड़ा सा वहां पे कठिन आभास होता है। मतलब गंभीरता शब्द का प्रयोग किया जाता है। गंभीरता मतलब गंभीर रूप से उन्होंने उस पे शब्दों का प्रयोग किया है। तो जैनेंद्र जी का भाषा जो है वो दो रूप में देखने को मिलता है। एक तो उपन्यास कहानी में जो भी लिखे उन्होंने बड़े सरल सहज, लेकिन जो निबंध में उन्होंने सहज रूप से प्रयोग ना करके अपने विचार को चिंतन की प्रधानता दिया। विचार जो भी किए उन्होंने थोड़ा सा सरल भाषा का प्रयोग ना कर गंभीर रूप से कठिन भाषाओं का, कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में लगभग हिंदी तो है ही, जो है हिंदी के तो मेन लेखक ही हैं। संस्कृत, अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हो। ये भैया अपने से लिख सकते हो, रट्टा नहीं मारना है। इतना याद रख लो, जैनेंद्र जी की रचना ट्रिक से याद कर लिए। भाषा शैली में इतना समझो कि इनका जो भाषा है दो प्रकार से, सहज और सरल है। और दूसरे शब्दों में यदि निबंधों में देखा जाए तो गंभीरता रूप से प्रयोग किया है। मतलब भाषा को गंभीर रूप से प्रयोग किया है, इसलिए थोड़ा सा कठिन भाषा का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। काव्य रचना या निबंध या नाटक का प्रयोग करते समय इन्होंने लोकोक्तियों का विशेष रूप से स्थान दिया। नहीं समझ में आ रहा है ना क्या लिखना है, इतना तो लिख सकते हैं। मुहावरों का विशेष रूप से, है ना, प्रयोग किया है। मुहावरों का प्रयोग इनके भाषा को सरल और सहज बना देता है। ऐसा आप अपने भाषा में लिख सकते हो, रट्टा नहीं मारना है, अपने भाषा में लिखना। और शैली के बारे में थोड़ा दो चार शैली, जैसे विवेचनात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली, इन शैलियों का भी प्रयोग किया है। अब साहित्य में जब स्थान की बात आती है बच्चों, ये भाषा शैली आप लोग समझ गए होंगे, अपने भाषा में लिखना है, रट्टा नहीं मारना है। साहित्य में स्थान जब बात आ जाती है तो हमने बताया ना, इस साहित्य में स्थान लिखते समय आप कविता मत लिख देना। आप यही लिखोगे एक श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं, एक कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, एकांकीकार हैं। इन कारण से इनका स्थान विशेष है। ये चिंतन और विचारधारा, आध्यात्मिक, सामाजिक क्षेत्र पर विशेष योगदान दिया है।
इनका इस कारण से इनका स्थान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। इनकी सरल एवं शाब्दिक सहज भाषा ने हिंदी साहित्य को आसान बना दिया है। ये अपनी भाषा में लिख सकते हो कि नहीं? रट्टा नहीं मारना है, साहित्य में भी स्थान में जो लिखना है तो रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं चलने वाला बच्चों। श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं। इस कारण से जैनेंद्र कुमार चिंतन, विचारधारा, आध्यात्मिक और सामाजिक विश्लेषणों के लिए सदा स्मरणीय रहेंगे। मतलब उनका स्थान हमेशा बना रहेगा। हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान रहेगा। लेखन कला, भाषा, पारदर्शिता के कारण इनका विशेष महत्व है। ठीक, ये अपने भाषा में खुद लिख देता हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से अपने भाषा में लिखना है, कुछ शब्द अपने से भी प्रयोग करना है, कुछ शब्द जो आप पढ़ रहे हो वो भी। लेकिन हाँ, कोई बच्चा सोचेगा कि हम बिना पढ़े हुए लिख दें, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊं उतना तो तैयार कर लिया करो बच्चों। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो